पंजाब के बटाला में एक पत्रकार की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। उसके बाद उत्तर प्रदेश के जो पत्रकार हैं उनमें गुस्सा भी है और साथ ही साथ उनको उनके अंदर जो है वो अपनी सुरक्षा का भी डर जो है वो सता रहा है। इसके अलावा कई प्रकरण ऐसे हो गए हैं, विशेषकर सहारनपुर में, जहां पर पत्रकारों के साथ भी गलत व्यवहार की जो घटनाएं हैं वो सामने आई हैं। और जब पत्रकार कोई खबर कवर करने के लिए गए थे तो उनके साथ अभद्रता जो है वो वहां पर देखने को मिली है। पूरा प्रकरण छाया हुआ है। इसी के चलते आज जो तमाम वरिष्ठ पत्रकार हैं सहारनपुर के, वो आज डीएम दफ्तर आए हैं। यहाँ पर अपनी मांग एक मांग पत्र लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। ज्ञापन यहाँ पर जो है वो सहारनपुर डीएम को भी दिया जाएगा। इसके अलावा एक ज्ञापन जो है वो देश की राष्ट्रपति के नाम भी जो है वो यहाँ पर लिखा गया। क्या कुछ मांगे हैं और क्या कुछ कहना है पत्रकारों का, उसी पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। एक्टिव प्रेस क्लब के जो अध्यक्ष हैं राजेश जैन जी, वो यहाँ पर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए जैन साहब के लगातार बटाला में हुआ पत्रकार की हत्या, उसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी कई प्रकरण सामने आए जहां पर एक राघवेंद्र वाजपेयी थे, उनकी हत्या हुई थी। सहारनपुर में भी देखने को मिला, जब खबर कवर करने के लिए पत्रकार गए तो उनके साथ भी गलत व्यवहार किया गया। ये है सीक्रेट रेसिपी एमडीएच का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। देखिए, आप सबकी जानकारी में है ही कि अभी विगत 2 दिवस पहले सहारनपुर के पत्रकार जो है एक सिविल हॉस्पिटल में खबर करने गए। साथियों, खबर मिली कि वहाँ पानी की लीकेज हो रही है, छत चू रही है, जहाँ बेड नीचे हैं, जहाँ मरीज भर्ती है, जहाँ पूरी तरह से सेफ्टी के साथ मरीज भर्ती कर रखे हैं, कोई इन्फेक्शन ना फैले, लेकिन वहाँ की छत चू रही, गंदा पानी नीचे आ रहा। जब सूचना मिली तो यहाँ के साथी जब गए हैं तो खबर कवरेज कर ही रहे थे, तो सीएमएस है यहाँ की सुधा सुमन जी, वो वहाँ पहुँची अपना मोबाइल लेके, और जो भी दुर्व्यवहार वो कर सकती थी वो दुर्व्यवहार उन्होंने पत्रकारों के साथ किया। उन्होंने कहा आप घुस नहीं सकते, आप मेरे बिना मर्जी के खबर नहीं बना सकते, जबकि पत्रकारों ने कहा हम खबर बना रहे हैं, हम यहाँ की जो लीकेज हो रही है छत, उसको सामने लाने के लिए हम आपकी बैठ भी लेंगे, आपका पक्ष भी लेंगे। लेकिन जिस तरह का दुर्व्यवहार उन्होंने कहा निकलिए यहाँ से, बदतमीजी की है, सभी चैनल्स के साथी थे वहाँ के अंदर, तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा पत्रकारों के ऊपर एक उत्पीड़न वाली बात है। किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है इसको पत्रकार बर्दाश्त नहीं करेंगे। सभी सीनियर पत्रकारों ने इस बात को लेकर चर्चा की और ये फैसला किया कि जो सीएमएस ने जिस तरह का व्यवहार किया, जिस तरह का व्यवहार किया, उसको बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। जो भी अनियमितता सिविल हॉस्पिटल में चल रही है उसके लिए जांच कराई जाएगी। हमारे जो डीएम है सहारनपुर के मनीष बंसल जी, वो कमिश्नर साहब है, उनको आज सारे पत्रकार मिलकर शिकायत दर्ज करा रहे हैं और अपनी बात करें कि इस तरह की किसी भी हालत में चाहे कुछ हो, लेकिन इस तरह का बर्ताव पत्रकार के साथ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पंजाब में पत्रकार की हत्या हुई है, उसको लेकर भी आप लोग कुछ अपनी मांग रख रहे हैं यहाँ पर। देखिए, पंजाब के बाटलों को लेकर आप सबने देखा, पूरे हिंदुस्तान ने वो वीडियो देखी। किस तरह एक पत्रकार ने सिर्फ इतना पूछ लिया आप कौन है, क्या है, इसको लेके चप्पल वो लातों से मार मार के उसकी हड्डी तोड़ दी, सरेआम उसका मर्डर कर दिया पुलिस वर्दी के अंदर। 2 आदमी खुलेआम पुलिस वर्दी के अंदर मर्डर कर रहे हैं। क्या पत्रकार इतना सस्ता हो गया, इतना पूछने पर आप मर्डर कर देंगे, जान से मार देंगे, कोई सुनवाई नहीं होने की? ऐसे लोग बर्खास्त होने चाहिए नौकरी से, इन्हें फांसी की सजा तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट से तुरंत मिलनी चाहिए। इसको लेकर पूरे पत्रकारों में बहुत तगड़ा आक्रोश है, विरोध है। सिर्फ सहारनपुर में नहीं, पूरे हिंदुस्तान के पत्रकार इसमें उबाल है। आज उसको लेके भी हम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देंगे। माननीय डीएम साहब के द्वारा पत्रकारों ने मीटिंग करके फैसला लिया है, इस पे भी हमें आगे पूरा संघर्ष करना पड़ा तो संघर्ष करेंगे। ठीक है, खालिद हसन जी भी हैं यहाँ पर। ये बताइए, जो तमाम घटनाएं हो रही हैं, पत्रकार खबर कवरेज करने जाता है, उसको भी अब कहीं ना कहीं अपनी सुरक्षा का भी डर सताने लगा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। देखिए, एक स्वस्थ लोकतंत्र के अंदर इस तरह की घटनाएं होना बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और ऐसे में जब प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने साफ साफ अधिकारियों को निर्देश दे रखे हैं कि पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार की कोई घटना नहीं होनी चाहिए, पत्रकारों को प्रिविलेज मिलना चाहिए, पत्रकारों को जो है अधिकारी प्राथमिकता दें बात करने में, और उनको जो भी वो जानकारी लें वो सब जानकारी उनको मुहैया कराई जाए। तो ऐसे में इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं वो कहीं ना कहीं एक स्वस्थ लोकतंत्र के ऊपर सवालिया निशान लगाती हैं। पंजाब के बाटला ज़िले की विचलित करने वाली तस्वीरें बहुत जो है ना दिल को उद्वेलित करती हैं। बात एक पत्रकार की नहीं है, बात है इंसानियत की। अगर पत्रकार की जगह एक इंसान भी होता तो भी जो 2 पुलिसकर्मियों ने वो घटना की है वो कहीं किसी भी तरीके से वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, मशहूर भाई, आप बताइए कि आप कैसे देखते हैं इन तमाम चीजों को। पत्रकारों की हत्या हुई है, उसके बाद कहीं ना कहीं दुर्व्यवहार लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। सरकार और जो शासन में बैठे लोग हैं वो लगातार कहते हैं कि वे पत्रकारों को सुरक्षा भी दी जाएगी, कोई इनका अपमान ना करे, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम तरह की घटनाएं आ जाती हैं सामने।
जिस तरह का वीडियो सामने आया था पंजाब के बटाला ज़िले का, वो बहुत ही मतलब देख के आप खुद कोई भी इंसान होगा उसको बहुत ही बुरा लगेगा। इस तरह की हरकत तो जानवर के साथ भी नहीं करनी चाहिए जिस तरह से उन्होंने मारा है, और एक इंसान को इस तरह से मार रहे हैं और वो मतलब पीटने से ही मर गया। तो ये बहुत ही दुखद घटना थी। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री और शासन लगातार कहता है कि जो मीडिया कर्मी हैं उनका सम्मान हो, सब कुछ हो, लेकिन यहाँ पर देखने में आ रहा है कि जो अधिकारी हैं कुछ इस तरह के निरंकुश हो गए हैं, जिनका व्यवहार जो है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है मीडिया के साथ। तो उन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है। काशिफ भाई, आप क्या कहेंगे? आज आप आए हैं मांग लेकर आप अपनी यहाँ पर। बिल्कुल, मांग पहली बार नहीं हो रही विकास भाई, इससे पहले भी पत्रकारों के साथ जो उत्पीड़न हुई, जो घटनाएं हुई, उसमें सहारनपुर से जुड़े भी पत्रकार और जो देश प्रदेश के पत्रकार हैं वो भी मांग करते हैं। और बड़ी घटना है बटाला की, जैसी घटना की आपने बात की थी अभी, निर्ममता से हत्या की गई, गर्दन तोड़ी गई पुलिसकर्मी के द्वारा, एक दरोगा के द्वारा। तो कहीं ना कहीं सहारनपुर में भी उसी के अनुरूप अधिकारी जो है काम कर रहे हैं, उसी स्टेप पर चल रहे हैं अधिकारी। यहाँ पर 2 दिन पहले जिला अस्पताल में हमारे कुछ साथी हैं, वो कवरेज के लिए गए, उनके साथ में जमकर अभद्रता की गई। वहाँ की जो CMS है उनके द्वारा उन्हें उनकी वीडियोग्राफी कराई गई वहाँ से जो CMS है, और उनसे कार्ड तक मांगे गए। मैं पूछना चाहता हूँ उन्हें क्या औचित्य है, क्या उन्हें अथॉरिटी है कि वो किसी पत्रकार से उसका कार्ड मांग सके? आपको जाँच करानी है, आप जाँच कराइए, जाँच के लिए दफ्तर खुला है, सूचना विभाग है, जिलाधिकारी महोदय है, जाँच कराइए। आप अगर पत्रकार नहीं है, वो जब पत्रकार हैं वो बता रहे हैं और पहली बार नहीं गए, वो उनके गुडवर्क भी दिखाते हैं। कोई अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है CMO CMS की, तब भी वही पत्रकार वहां पर जाते हैं, और उनके साथ में खबर करने पर केवल इतनी सी बात पर इतना बड़ा बवाल हुआ जो जिला अस्पताल में, उसमें कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी चाहिए। आज मिल रहे हैं सब लोग, DM साहब से मिल रहे हैं, मंडलायुक्त महोदय से मिलेंगे, और ये मुख्यमंत्री महोदय तक ये आवाज़ जाएगी इन पत्रकारों की, सहारनपुर से यूपी एक्टिव प्रेस क्लब से जुड़े पत्रकार हैं। तो धीरज, ये बताइए क्या कुछ मांग करेंगे आप? सबसे पहले मांग तो यह है, जो CMS ने सुधा सुमन ने जो बेव्यवहार किया, बिना परमिशन के कह दी ID कार्ड दिखाएं, ये दिखाएं, पत्रकारों से जो मांग की है ये बहुत गलत की है। और पत्रकार तो कहीं भी जाके रिपोर्टिंग कर सकता है, लेकिन आप उनका कार्ड मांगिए और उन्होंने बिल्कुल हाथ से इशारा कर कह दिया आप बाहर जाइए, आप निकलिए यहाँ से, ये बहुत बड़ा दुर्व्यवहार किया उन्होंने पत्रकारों के साथ। तो यहाँ का पत्रकार बड़ा शांत है सहारनपुर का, ऐसी गलती दोबारा ना करी जाए उसके लिए जिलाधिकारी से मिलना है हम लोग, और अपनी मांगे रखेंगे। और ऐसी CMS को यहाँ रहने का कोई हक नहीं है सहारनपुर में। गुप्ता जी, तमाम तरह के सरकार के भी दावे हैं, प्रशासनिक अधिकारियों के भी दावे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पत्रकारों के जो उत्पीड़न के प्रकरण हैं वो लगातार सामने आते रहते हैं। तो आप किस तरह से इन चीज़ों को आप आगे उठाएंगे और क्या कुछ डिमांड करते हैं सरकार से? देखिए, अभी भी 2 घटनाएं, एक तो सहारनपुर की घटना, एक पंजाब वाली, तो बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है। जिस तरह से कानून के जो रखवाले हैं उन्होंने कानून हाथ में लेकर पत्रकार की हत्या की है, और पत्रकार की हत्या इस तरह नहीं की, उन्होंने उसको मारने के बाद ये भी नहीं हुआ कि उसको देख लें क्या हुआ, मार कर छोड़ के चले गए। बहुत ही से देख के वीडियो हर जगह से सर्कुलेट हो रहा है, आप देखा ही होगा किस तरह से जो वारदात उन्होंने की है। उसके लिए कि बहुत आक्रोश है यहाँ के पत्रकारों में, और यूपी एक्टिव प्रेस क्लब आज इसी मांग को लेकर यहाँ जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन देने के लिए हम लोग आए हैं, ताकि उन्हें सख्त से सख्त सज़ा मिले, और उन्हें फांसी की सज़ा कम से कम होनी चाहिए। जो वहाँ पर उनका परिवार है पीड़ित पत्रकार का, उसको कम से कम एक मुआवजा जो है अच्छा खासा सरकार की तरफ से मिलना चाहिए। दूसरी घटना आप सहारनपुर की आप देख सकते हैं, पत्रकार अस्पताल में कवरेज करने गए, मरीजों को दिक्कत हो रही थी, पत्रकार का काम है कवरेज करना, उसको लेकर इतना आक्रोश के वहाँ की CMS ने जो पत्रकारों के साथ व्यवहार किया, उन्हें काम करने से रोका, उन्हें वहाँ से बाहर निकाल दिया, इसको लेकर भी बहुत आक्रोश है। और उसकी शिकायत आज जिलाधिकारी माध्यम महोदय को कर रहे हैं, ताकि उसकी उचित जाँच हो सके। ठीक है। तो चाहे पंजाब का बटाला का पत्रकार हत्याकांड हो, या फिर जो सहारनपुर में न्यूज़ कवरेज करने के पत्रकारों के साथ जो दुर्व्यवहार का मामला, उसको लेकर आज जो प्रेस क्लब है, यूपी एक्टिव प्रेस क्लब, उसके जो तमाम सदस्य हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो आज सहारनपुर जिलाधिकारी पहुंचे, और यहाँ पर मांग जो है वो यहाँ पर की जा रही है कि जिस तरह से CMS ने जो व्यवहार किया था, CMS के खिलाफ भी कोई एक्शन होना चाहिए, और साथ ही साथ जो बटाला के अंदर जिन पत्रकार की हत्या हुई थी उनका जो पूरा मामला है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले, और जो दोषी है उनके खिलाफ एक्शन हो। साथ ही साथ पत्रकार के जो परिवार वाले हैं उनको एक अच्छा मुआवजा जो है वो मिले, ये डिमांड जो है आज पत्रकारों की तरफ से सहारनपुर प्रशासन से और साथ ही साथ देश की राष्ट्रपति से की जा रही है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपेल। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।